अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई आज़ादी की लड़ाई कई वर्षों तक चली। इस दौरान अलग अलग वाक़ये हुए, कई छोटी बड़ी घटनाएं हुई जो इतिहास में दर्ज हो गईं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तब एक नई पीढ़ी को काफ़ी झटका लगा था, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ देश में एक बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। इसी के साथ एक नई घटना की नींव पड़ गई थी, जिसे इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने अंग्रेज़ों को बड़ा परेशान किया और एक संदेश पहुंचा दिया कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारी उनसे लोहा लेने के लिए हर तरह के तरीके अपना सकते हैं। काकोरी कांड के लिए हमेशा रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह समेत कुल 10 क्रांतिकारियों को याद किया जाता है। यानी काकोरी कांड को अंजाम देने वालों में अधिकतर लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे, जिनमें से कुछ को बाद में इस मामले के लिए फांसी भी हो गई। इस पूरे कांड के दौरान जर्मनी के माउज़र का इस्तेमाल किया गया, करीब 4000 रुपये लूटे गए थे। शहीद आज़म भगत सिंह ने काफ़ी विस्तार से लिखा है। उन दिनों छपने वाली पंजाबी पत्रिका कीर्ति में भगत सिंह ने एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें वो काकोरी कांड के हीरो का परिचय पंजाबी भाषा में लोगों से करवाते थे। इसके अलावा उस पूरी घटना से जुड़ी बातें साझा करते थे। अपने कई लेखों में भगत सिंह ने कीर्ति में काकोरी कांड से जुड़े सभी 10 मुख्य और अन्य साथियों का जिक्र किया है, साथ ही उनका पूरा परिचय भी लिखा है। इनमें शचींद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, मनमथनाथ गुप्त, जोगेश चंद्र चटर्जी, गोविंद चरणकार, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, राजकुमार, विष्णु शरण दुबलिस, रामदुलारे, अशफाक उल्ला खां के बारे में लिखा गया। मई 1927 को काकोरी के वीरों से परिचय नाम के लेख में उस किस्से के बारे में भगत सिंह ने लिखा है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से एक ट्रेन चली। ये करीब लखनऊ से 8 मील की दूरी पर था। ट्रेन चलने के कुछ ही देर बाद उसमें बैठे 3 नौजवानों ने गाड़ी रोक दी। उनके ही अन्य साथियों ने गाड़ी में मौजूद सरकारी खजाने को लूट लिया। उन 3 नौजवानों ने बड़ी चतुराई से ट्रेन में बैठे अन्य यात्रियों को धमका दिया था और समझाया था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, बस चुप रहें। लेकिन दोनों ओर से गोलियां चल रही थीं और इसी बीच एक यात्री ट्रेन से उतर गया और उसकी गोली लगकर मौत हो गई। उद्धरण डॉट। इसके बाद अंग्रेजों ने इस घटना की जांच बैठा दी। सीआईडी के अफसर हॉटन को जांच में लगा दिया गया। उसे मालूम था कि ये सब क्रांतिकारी जत्थे का किया धरा है। कुछ वक्त बाद ही क्रांतिकारियों की मेरठ में होने वाली एक बैठक का अफसर को पता लग गया और छानबीन शुरू हो गई। सितंबर आते आते गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गईं। राजेंद्र लाहिड़ी को बम कांड में 10 साल की सज़ा हुई। अशफाक उल्ला, शचींद्र बख्शी भी बाद में पकड़े गए। काकोरी कांड का मकसद सिर्फ अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटना था और उन्हें एक कड़ा संदेश पहुंचाना था। इसके बाद जब अधिकतर लोग पकड़े गए तो 10 महीने तक मुकदमा अदालत में चला और फांसी तक की नौबत आ गई। जनवरी 1928 में भगत सिंह ने फिर कीर्ति पत्रिका में लेख लिखा। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा में, 19 दिसंबर को रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद, रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में फांसी दे दी गई। सुनवाई कर रहे सेशन जज हैमिल्टन ने कहा था कि ये सभी नौजवान देशभक्त हैं। भले ही इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना किया हो, लेकिन अगर ये जवान कहें कि वो अपने किए का पश्चाताप करेंगे तो सज़ा में कुछ रियायत दी जा सकती है। लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत के आदेश पर फांसी दे दी गई। शहीद, फांसी का तख्ता और शायरी। इसके अलावा कुछ किस्से साझा करते हुए भगत सिंह ने अखबारों में जब हर किसी को फांसी दिए जाने का वक्त हुआ ये बताया, तो इन्हीं में जब अशफाक उल्ला खां को फांसी दी जा रही थी तब उन्होंने जाते हुए कुछ शेर पढ़े थे। इसी किस्से को बताते हुए लेख में लिखा गया है। अशफाक फांसी से एक दिन पहले अपने बाल सही कर रहे थे, तब उन्होंने साथी से कहा, कल मेरी शादी है और कैसी बातें कर रहे हैं। फांसी की ओर जाने से पहले अशफाक उल्ला खां ने शेर पढ़ा, फना है हम सब के लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ, वका है एक फक जाने की ब्रिया के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा, तंग आकर हम उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सुए अदम जिंदा ने फैज़ाबाद से। अशफाक उल्ला खां से इत्र जब रामप्रसाद बिस्मिल को 19 की शाम को फांसी दी गई, तब वो बड़े जोर से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। उसी वक्त रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं, न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र यार।
तेरी जुस्तजू रहे। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।